नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि की शुक्रवार के दिन की रात का बहुत ही छोटा दुर्लभ सा अछूत सा यह उपाय है। कहने का तात्पर्य है कि आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुक्रवार के दिन पर इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय 3 हरी इलायची से आप सभी को करना है, जो कि आप सभी के जीवन में व्यापार हो, नौकरी हो और साथ ही साथ धन संबंधित जो भी आप सभी की इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं, उन सभी को परिपूर्ण करने में यह उपाय कार्य सिद्ध रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे हम सभी पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से कि किस प्रकार से हम सभी को चैत्र नवरात्रि के दिन शुक्रवार के देश का यह दुर्लभ उपाय और यह लाभदायक उपाय हमें करना है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को यह छोटा सा उपाय किस क्रिया अनुसार, किस रूप अनुसार करना चाहिए। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा। देखिए, हमें 3 हरी इलायची का प्रयोग करना है। उनमें से हम सबसे पहली बात करते हैं कि पहली इलायची का हमें क्या करना है। तो हमको लेनी है एक दियाली, ऐसी खाली मिट्टी की दियाली लेंगे, कुछ कपूर के टुकड़े लेंगे 3 से 4 और एक हरी इलायची लेंगे साबुत। हरी इलायची हमें साबुत क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, गुरुजी ने बताया है कि जो हम हरी इलायची लेंगे ठीक इसी प्रकार से होनी चाहिए। हमें हरी इलायची के दाने नहीं, हरी इलायची ही लेनी है। चैत्र नवरात्रि चल रही है। चैत्र नवरात्रि में यह सारी क्रिया हम चौथे दिन पर कर रहे हैं, अर्थात चतुर्थी के दिन कर रहे हैं। तो हम चतुर्थी रहेगी या फिर हमारा शुक्रवार का दिन रहेगा तो उस दिन हम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि जो हमने नवरात्रि प्रारंभ होते ही अपने घर के बाहर जो हमने स्वास्तिक बनाया था वहां पर यह सारी सामग्री तैयार करके ले जाएंगे। जैसा कि अभी आप दिए पे देख रहे हो, 3 कपूर के दाने हैं, एक हरी इलायची है, दियाली में रख लिया है। अब जब वहां पर हमने अपने घर के मुख्य द्वार पर जो हमने स्वास्तिक बनाया था उस स्वास्तिक की हमें आरती करनी है, यानी कि उसकी हम पूजा अर्चना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह क्रियाकलाप आप शुक्रवार की रात्रि में जब आप अपने पूजा घर में माता जी की पूजा अर्चना कर लेंगे, उसके बाद आपको यह क्रिया करना है, यह उपाय करना है। क्या करेंगे, दिए में कपूर, हरी इलायची डालेंगे। हो सके तो यदि आप घी का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक और फलदायक रहेगा आप सभी के लिए। तो आप सभी इसको प्रज्वलित करके अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जो आपने स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक की आप आरती करेंगे। 3 बार आपको यहाँ पर दियाली घुमानी है अपनी। घुमा देने के बाद आपको मन ही मन में माता जी का नाम जप करते रहना है। किसी भी माता जी का कोई सा भी नाम जप आप करते रह सकते हैं। और उसके बाद यह दियाली लेकर के आपको अपने घर के संपूर्ण कक्षों में भ्रमण करना है। हो सके तो साथ में आप यदि सीधे हाथ में अपनी दियाली रखे हैं तो आप अपने उल्टे हाथ में घंटी रख लेते हैं, एक छोटी सी घंटी ले लेंगे और उसकी नाद करते हुए, उसकी ध्वनि को बजाते हुए, उसका नाद करते हुए आप अपने संपूर्ण घर के कक्ष में भ्रमण करते हैं। इस दिया की जो रोशनी है, जो तेज है, उससे आप अश्विनी देते हैं, उसकी आरती देते हैं अपने संपूर्ण घरों में। तो इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। आपके घर में धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, अष्टलक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जी की और रिद्धि सिद्धि का आपके घर में वास होता है। दरिद्रता आपके घर से दूर होती है और सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति आती है। और साथ ही साथ आपके घर में एक नई चमक, एक नई तेज और एक नई ऊर्जा होने की वजह से आपके घर के प्रत्येक व्यक्तियों में एक नई तेज और एक नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। तो यह हो गया हमारा पहली हरी इलायची का क्रियाकलाप कि हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी हरी इलायची का। तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें दूसरी हरी इलायची लेनी है और हमें आवश्यकता पड़ेगी माता तुलसी जी के वृक्ष की। तो हमें अपने घर के नजदीकी या फिर हमारे घर में छत पे हो या बालकनी में हो या आंगन में हो या फिर हमारे घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो हमने कहीं बाहर लगा रखा है, मंदिर में है, तो हम वहां पे भी जा सकते हैं। हम एक हरी इलायची लेंगे, थोड़ा सा हल्दी लेंगे। इस हरी इलायची में हमें हल्दी का लेपन कर लेना है और हल्दी का लेपन करके हमें माता तुलसी जी के वृक्ष में जो मिट्टी रहती है किनारे किनारे में गमले में, उस मिट्टी के नीचे हमें ये हरी इलायची हल्दी मिश्रित दवा देनी है, जो कि माता जी को अत्यंत प्रिय होती है। और उससे हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस नाम मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ हम मंत्र का जाप करेंगे, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। सबसे पहले कहने का तात्पर्य है कि आप भगवान वासुदेव जी को याद करेंगे। उसके बाद माता भगवान वासुदेव की अर्धनारी यानी कि उनकी धर्म पत्नी माया की महापति माता लक्ष्मी जी को आप याद करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस क्रिया अनुसार आप मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, 51 बार या 11 बार कह सकते हैं, 21 बार कह सकते हैं, लेकिन विषम संख्या में ही आपको नाम मंत्र का जप करना है। और यह हरी इलायची हल्दी मिश्रित माता तुलसी जी के पौधे में मिट्टी के नीचे दबा देना है, जिससे कि आपके घर में अष्टलक्ष्मी जी की कृपा होगी, धन की कृपा होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार और नौकरी में तरक्की होगी। उसमें आपकी जो धन की बढ़ोतरी है उसमें आपको इसके कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम उपाय की बात करते हैं। तो अंतिम जो क्रिया रहेगी हमारी तीसरी हरी इलायची की, तो हमें इसके बाद जाना है अपने घर के नजदीकी किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर और यह तीसरी हरी इलायची एक लेनी है और इसमें अच्छे से संपूर्ण रूप से शहद का लेपन कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आपको तीन की तीनों हरी इलायची साबुत ही रखनी है, इनको तोड़ना नहीं है। अच्छे से लेपन कर देने के बाद आपकी इस हरी इलायची में जैसे ही आप शहद का लेपन कर लेते हैं तो इस हरी इलायची को, शहद मिश्रित यह इलायची, शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन या फिर कहें तो शुक्रवार के दिन आप ये क्रिया कर रहे हैं। यदि मान लीजिए कि आप
कभी जो चौथा दिन है वह शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, तो शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के शहद मिश्रित हरी इलायची जब आप भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं, तो देखिए शहद आपके जीवन में आपके दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्यमय की प्राप्ति कराता है, आपको एक नई तेज, एक नई ऊर्जा की प्राप्ति कराता है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन हो, आपके ग्रह कलेश हो, ग्रह दोष हो, इन सभी समस्याओं को दूर करता है और हरी इलायची जो है आपके जीवन को और भी ज्यादा मधुरमय बनाती है। तो इस प्रकार से आपका जीवन धन धान्य होता है, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की अनुकंपा कृपा बनाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से आपके घर में एक नई शीतलता आती है। तो शुक्रेश्वर महाजीव का नाम लेकर के आपको ये तीसरी हरी इलायची शहद मिश्रित भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। यह है हमारे 3 हरी इलायची के कार्य, जो कि हम सभी को चैत्र नवरात्रि के शुक्रवार की रात्रि को यह सारी क्रियाएं करनी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही सरल और सहज रूप से समझ पाएंगे कि कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप पहली हरी इलायची का ये समर्पित करेंगे, तो देखिए हरी इलायची जैसे ही कपूर में जल करके यानी कि उसमें प्रज्वलित होकर के जब उसकी सुगंध सभी घरों में जाएगी, तो जितनी अच्छी उसकी सुगंध होती है उतनी ही ज्यादा यह सुगंध चैत्र नवरात्रि के समय पे माता जी को अति प्रिय होती है हरी इलायची, जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा से अनुकंपा से जितना ज्यादा वास रहता है, उतनी ज्यादा आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य कीर्ति तेज बुद्धि विद्या विनय बुद्धि विवेक यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपके घर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रत्येक कार्यों में एक नई सफलता मिलती है और उस कार्य को करने के लिए एक नई तेज एक नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। तो हरी इलायची और कपूर इन दोनों को मिश्रण करके, और यदि आपके पास गाय का घी हो तो इसका अवश्य रूप से प्रयोग करिएगा, अन्यथा गाय का घी नहीं है तो आप बिना घी के भी इस दियाली को प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। तो ये छोटी सी क्रिया है, इस क्रिया को अवश्य रूप से करें। हरी इलायची का बहुत ही महत्व होता है नवरात्रि में, तो इस हरी इलायची का प्रयोग आप जरूर करिएगा। यह अवसर आप अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। बहुत ही छोटा सा उपाय था 3 हरी इलायची का, जो कि हम सभी को नवरात्रि में चैत्र की नवरात्रि में शुक्रवार की रात्रि पे छोटा सा उपाय कर रहे हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद होगी कि आप सभी बहुत ही सरल और सहज रूप से समझ पाए होंगे कि इस क्रिया को किस अनुसार करना है। आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना उसके लिए आप माता जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं। इस उपाय को करने के साथ साथ आपको हर कार्य में एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊर्जा, ऐश्वर्य कीर्ति और वृद्धि देखने को मिलेगी। वृद्धि यानी कि उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।